हेलो बच्चों, सेट में क्लास 11 क्लास का जो चैप्टर 1 है, आज उसकी बात करते हैं। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है, कुछ इन्हीं को चुने कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपके लिए ज़रूरी है, चाहे वो बेसिक के दृष्टिकोण से देखा जाए या जिस तरह से देखा जाए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आते हैं आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो आप जानते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा सेट कौन सा आपका इसमें सेट होगा या नहीं सेट नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन 2 में आपसे कहा जा रहा है कि एक सेट दे दिया है और उस सेट में बताया जा रहा है कि ये बिलोंग टू है या नहीं है, मतलब वो इसका एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, जो आपको मैंने पहले आपके एक वीडियो में बता दिया था। ठीक है। मैंने इसकी बात भी करी थी कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लाने के लिए क्या हो रहा है, ये भी मैंने बताया आपको। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी की बात है तो क्वेश्चन नंबर 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 3 आप देखेंगे कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म लिखना, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, लैंग्वेज में दे रखा है, हमें एलिमेंट के फॉर्म में लाना है, बस इतना ही करना। फर्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इंटीजर है एंड x की वैल्यू जो -3 से बड़ी होनी चाहिए बट लेस देन 7। x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। जब x ग्रेटर देन -3 है तो फिर आपका जो सेट A है इसके एलिमेंट क्या हो सकता है, -3 से बड़ी, मतलब कि आपका -2 -1 0 भी आएगा और 7 से छोटा है, इसका मतलब 6 तक जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये सारे एलिमेंट जो है आपके इसमें आएंगे। ठीक है, तो जहां आपके इंटीजर की बात किया, इसका मतलब होगा कि आपका प्लस और माइनस दोनों लेने गए आपको। अब x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, -2 और -1 0 आना चाहिए और 7 से छोटी मतलब कि 6 आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सेट बी। सेट बी में बताया जा रहा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। सिंपल, जो आपको मैंने बताया था आपको, तो सेट बी लिख दो एकदम सिंपल में। 6 से छोटी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। 6 से छोटी है ना, बस 5 तक फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3 में जो बताया, थर्ड पार्ट इसका है कि C जो सेट है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नंबर बोलने से क्या हो जाता है हमारा, वो इसमें नेचुरल भी आ जाए, आपका नेगेटिव भी आ जाएगा, पॉजिटिव भी आ जाएगा। लेकिन नेचुरल नंबर लिखने से क्या होता है कि हमारा वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर कह दिया या पॉजिटिव कहता तो भी चलता। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब कि 2 डिजिट का जो हमारा जो डिजिट होगा, 2 डिजिट का जो नंबर है उसके जो डिजिट आपके उन दोनों का ऐड करने से कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। चलिए, तो सेट सी बनाइए। 1 के साथ कितना ऐड करोगे तब, 7, 17 आ गया। 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान देंगे, नेचुरल इसने क्यों कहा, पॉजिटिव क्यों नहीं कहा। नेचुरल कहने का मतलब क्या है कि यहां वैल्यू आपकी 1 से लेकर के स्टार्ट होगी। इसमें आप 8 0 भी लिख सकते थे, 8 0, क्योंकि 8 + 0 करने से क्या होगा, वैल्यू 8 ही आएगा। लेकिन 0 इज 0 नॉट क्या नेचुरल नंबर है, वो हमारा होल नंबर में आ जाता है, इसलिए 0 हमें नहीं लेना है। ठीक है, इसलिए इन्होंने लिख दिया आपका नेचुरल नंबर लिख दिया है। चलिए, तो आपका ये हो गया जिसमें कि दोनों का सम, दोनों डिजिट का सम कितना होगा आपका, 8। यहां से 1 6 2 6 3 5 4 4 यहाँ तक ठीक है, और फिर उसी तरह रिवर्स कर दो इसको, 5 3 6 2 7 1। ये हमारे सेट हुए। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं, जो डी हमारा सेट है, क्या कहता है, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर ऑफ 60 मतलब कि जो जिस नंबर से आप 60 को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना, वो सारे प्राइम नंबर आपको लिखनी है, प्राइम नंबर लिखनी है। जिस नंबर से नहीं, हमें तो यहाँ से सबका लिख सकते 1 2 3 4 जो बहुत करेगी, लेकिन हमें सिर्फ प्राइम नंबर चूज करना है।
तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर है 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 है, 5 है, 7 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, सॉरी 9 11 नहीं जाएगा, फिर 13 और कोई नहीं जाएगा। मतलब 2 3 5 देखा जाए तो 2 3 5 ही एक ऐसा नंबर, 3 नंबर है वह जो कि 60 का डिवाइजर होगा और प्राइम नंबर होगा। ठीक है ना, डिवाइजर भी देखनी है और प्राइम नंबर भी देखना है। ठीक है, डिवाइजर अगर देखा जाए तो बहुत हमारा हो जाएंगे, 4 ले लेते हैं, आपका ले लो यहाँ पर 10 ले लो, 12 ले लो, 15 ले लो, 30 ले लो। ठीक है ना, लेकिन हमें वो सब नहीं लेना है, हमें सिर्फ प्राइम नंबर लेना है। प्राइम नंबर 2 3 5 ही आता है। आते हैं ई का, सेट ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। आपको मैंने बताया था कि जब मैंने आपको अपने हमारे लास्ट वीडियो देखा होगा आपने, तो उसमें देखा होगा मैंने बताया था कि आपका जो अगर कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमें रिपीटिंग नहीं लेनी है, हमें उसके बदले में एक ही लेना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री टी और टी यहाँ रिपीट हो रहा है, हमें सिर्फ टी लेनी है, बस एलिमेंट को शो करने के लिए कॉमा देना है। आर हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, फिर भी हमें एक लेनी है। आई हमारा 1 बार रिपीट हो रहा, कोई बात नहीं, आई लिख दो। जी ओ 2 बार रिपीट हो रहा है, ओ लिखो। एन एम टी तो हो गया, आर भी हो गया, ई भी हो गया। ई हुआ नहीं हुआ, ई हमारा बाकी है और वाई बाकी है, ई और वाई ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अगर देखा जाए तो आपका 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 एंड 9, मतलब 3 लेटर आपका इसमें सेविंग हो गया, मतलब इस 3 लेटर को लिखना नहीं है क्योंकि रिपीटिंग है। ठीक है, तो ट्रिगो हो गया, ट्रिग आपका टी रिपीट हो गया, ये लिख दिया मैंने। आर भी रिपीट हो गया, आई हमारा 1 था तो 1 लिखा, जी हमारा 1 था, ओ रिपीटिंग है, एन हमारा 1 है, एम है, ई हमारा 1 है और वाई है, ट्रिगोनोमेट्री। इसी तरह से बेटर जो हमारा 6 है आपका एफ हमारा जो है इसमें बेटर, इसमें क्या लेना है, बी लेना है, ई लेना है, टी लेना है और आर लेना है, बी ई टी आर। ठीक है, तो बी ई डबल टी आर दिया हुआ है तो बेटर है, तो इसमें आपका टी हमारा 2 बार आपका दिया रखा है, टी भी हमारा 2 बार दे रखा है, उसकी जगह पे 1 बार लिख दी है। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे सेट बिल्डर फॉर्म से आपसे रोस्टर फॉर्म से आपको सेट बिल्डर फॉर्म बताने के लिए आता है, तो वो भी देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं, कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मतलब कि इसको आपको लैंग्वेज में पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 3 6 9 12। अब 3 6 9 12 इन्होंने एलिमेंट के रूप में दे दिया आपको। ठीक है ना, मतलब कि आपका रोस्टर फॉर्म में दे दिया है। अगर इसमें कोई सेट नहीं लिखा हुआ है तो आप ए लिख दो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। ए दे दिया, x such that x equal to 3n, x equal to 3n, या x is the multiple of 3। तो सबसे बेस्ट होगा कि x equal to 3n लिख देंगे और कोमा देखे लिखेंगे कि n is a natural number लेस देन 5। क्या, एन इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 से कम, क्योंकि ये 4 तक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 तक गया है तो नेचुरल नंबर लेना है। 1 से स्टार्ट करेगा, 1 पुट करते जाएगा, हमारा एलिमेंट निकलते जाएगा। 5 से कम मतलब 4 तक लेना है। दूसरा सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, बी इक्वल टू एक्स सच दैट, यहाँ देखेंगे 2 4 8 16 32, मतलब कि ये आपका ट्वाइस, मतलब कि आपका मल्टीपल होते जा रहा है। तो x इज इक्वल टू 2 की पावर n लिख दो, 2 की पावर n, क्योंकि 2 का चलते जा रहा है तो 2 की पावर n। अब यहाँ पर लिखना होगा वेयर n इज नेचुरल नंबर,
क्या है, कहाँ तक, 1 2 3 4 5 है ना, वेयर n इज नेचुरल नंबर लेस देन क्या, 6, लेस देन 6 से छोटा, मतलब 5 तो लेने में, 2 की पावर में आप रखते जाओ, हो जाएगा। सेम टू सेम आपका सी देखते हैं, आपका उसी तरह से आगे बढ़ते सी देखते हैं, सी सेट। तो x सच दैट क्या है, 1 2 3 4, मतलब कि x के भी मल्टीपल, सेम टू सेम, बट क्या अंतर, क्या 5 है, x इक्वल टू 5 की पावर n, ठीक है, वेयर n इज नेचुरल नंबर लेस देन, क्योंकि 1 2 3 4 गया तो 5 कर दो, लेस देन 5, लेस देन 5। डी की तरफ देखते हैं, तो डी हमारा क्या है, 2 4 6 8 10 ये चलते जा रहा है, हमारा इवन नंबर है, ठीक है ना। तो x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन नंबर, बस x इज अ पॉजिटिव इवन नंबर, इवन नंबर तो है लेकिन पॉजिटिव है, तो फिर आपका 2 4 6 करके आप जहाँ तक दे सकते हो। ये आपका इन्फिनाइट सेट हो गया, ये सारे सारे फाइनाइट है, फाइनाइट सेट में है, ये इन्फिनाइट सेट में है। इसके बाद फिफ्थ नंबर देखिए, e इक्वल टू एक्स सच दैट, अब यहाँ देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर, मतलब कि आपका 10 का स्क्वायर तक जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो कि x इज, या x इज इक्वल टू कर सकते हो, जो एलिमेंट दोगे ना, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n इज नेचुरल नंबर तो होगा, n क्या है, नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर है, 0 आ जाएगा ना, ठीक है। n इज नेचुरल लेस देन 11। आपके अनुसार जो भी आप सेट लिख सकते हो अपना थिंकिंग अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं कि जो बुक में लिखा वही आपका सही है या किसी और ने बताया वो सही है, आप अपने मन से लिख सकते हो, खुद से बना सकते हो कि आपका सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होना चाहिए, बस लॉजिक सही होना चाहिए, ठीक है ना, जो आप बना रहे हो। क्योंकि यहाँ x इक्वल टू एन स्क्वायर कर दिया, अब n इज नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, नेचुरल है, नेचुरल नंबर लेस देन 11। अब नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली है कि 1 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अब ये हमारे सारे मिलते जाएंगे। लेकिन लेस देन 11 है, मतलब 11 से छोटी मतलब 10 तक जाएगा तो 10 का स्क्वायर 100, ये भी हमारा आ गया। तो इस तरह से आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। तो रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म लिखा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपसे कहा जा रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्वेश्चन 5 का कुछ चुने हुए क्वेश्चन जो लिया मैंने, जो कि आपके लिए हार्ड हो सकता है। ऐसे तो आपके जो इसमें और क्वेश्चन जो दिए हुए वो मैंने पहले ही क्वेश्चन नंबर 4 में बता दिया आपको, ठीक है ना, 3rd 4th में आपने देख लिया। तो क्वेश्चन ऑफ आपका जो 5th है उसका सेकंड क्वेश्चन मतलब बी सेट का आता है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर और x की वैल्यू जो -1/2 से बड़ी होनी चाहिए और 9/2 से छोटी होनी चाहिए। मतलब कि इसकी जो वैल्यू है आपका इंटीजर की बात कर रहा है, इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होता है, रैशनल नंबर नहीं हो सकता इंटीजर। तो अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जब आप बी सेट जब लिखोगे b इज इक्वल टू, तो -1 से बड़ी क्या हो गया, 0 हो गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, अब कहाँ तक जाएगा, तो 9 का हाफ, अगर 9 का हाफ करेंगे तो 4.5 तक आएगा, उससे छोटी वैल्यू है, मतलब कि हमें 4 तक लेना है, कहाँ तक लेना है, 4 तक, 4.5 तक। 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा। अब ये वैल्यू कह रहा है कि x की वैल्यू आपका 4.5 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 4 तक होगा, मैंने 4 तक लिया, ये आपका सेट है। इस जगह की बता रहा है कि सी जो सेट है आपका क्वेश्चन नंबर 3rd की x से पार्ट 3rd है आपका, एक सच दैट x इज एन इंटीजर, ये भी इंटीजर है, लेकिन x स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4। अब जहां तक x स्क्वायर की बात कर रहा है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4 करें तो x इक्वल टू +-2 आता है, +-2 आता है। अब यहाँ पर इक्वल लेस देन इक्वल टू ठीक है, +-2 तो वहाँ पर आएगा ही,
तो यहाँ पर आप लिख सकते हो C इक्वल टू, अब माइनस इसका लास्ट पॉइंट हो गया -2 हो गया और ये +2 हो जाएगा, ठीक है। -2 अब इसके बीच की वैल्यू छोटी है ना, -1 और माइनस हो गया आपका 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 2। -2 और 2 के बीच की जो वैल्यू है उसे लेना है आपको इसमें, x² लेस देन एंड इक्वल टू 4 में। तो -1, -2, -1, 0, 1 और 2 आएगा, ठीक। क्वेश्चन 5 मतलब कि सेट ई में बताया जाता है कि x सच दैट x इज एन मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31st डे, मतलब कि जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जब बचपन में देखा होगा या आपने कभी भी पढ़ा होगा कि हम लोग इस मुट्ठी में मानते थे और यहाँ पर देखते थे इसके ऊपर उठा जो भाग है ये हमारा 31st का है और अंदर वाला हुआ है हमारा 30 का है। तो अब देखो कि हमें 31st नहीं चाहिए, जब 31st नहीं चाहिए तो सेट हमारा E इक्वल टू क्या इसके अंदर आएगा, ये 31 जनवरी फरवरी आ गया, फरवरी आएगा जो कि हमारा 28 और 29 को होता है फरवरी। मार्च नहीं लेंगे, अप्रैल लेंगे, अप्रैल ले लो, अप्रैल। मई नहीं लेंगे, जून लो, जून। जुलाई, अगस्त, सितंबर लेते हैं, सितंबर। अक्टूबर, नवंबर लेंगे, नवंबर लेंगे और दिसंबर 31 होता है। तो ये सेट बना, X इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31st डे, जिसमें कि 31st डे नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, F इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है इसमें, ठीक है। X इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स K, जो K के पहले आता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि सिर्फ कॉन्सोनेंट लेना है, मतलब कि आपका वॉवेल नहीं लेना है। तो A तो लेना नहीं है तो B लेते हैं, C, D, E नहीं, F, G, H, I ने J, बस J, क्योंकि K के पहले लेना है। तो ये सारे हमारे इसके एलिमेंट बन गए। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म से आप क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में आप निकालेंगे और बहुत आसानी से निकल जाता है। और आप देखा आपने कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस सारे के सारे जो क्वेश्चन आपने निकाला बहुत आसानी से। तो समझना पड़ेगा कि आपको किस तरह से करना है। हाँ, कभी कभी ये दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है कि जब हम लोग सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म से जब सेट बिल्डर लिखते हैं तो वहाँ टाइम लगता है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म लाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 1.2 ये होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।